हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नगद आरक्षित अनुपात। क्या पढ़ने वाले हैं? नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। यानी कैश की अनुपात में, कैश के रेशियो में परिवर्तन करके आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है, मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो कैसे कंट्रोल करता है? आरबीआई कहता है कि आप अपने एनडीटीएल का, आरबीआई बैंकों से कहता है कि आप अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा कैश के रूप में आप हमारे पास रख दीजिए। एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा क्या है कि कैश के रूप में कहाँ आरबीआई कहता है आप हमारे पास रख दीजिए। आरबीआई इस सीआरआर पे जो जमा कराता है, इनसे अपने पास जो रखवाता है, उस पर क्या ब्याज नहीं देता, उस पर क्या करता है? ब्याज नहीं देता है। आरबीआई सीआरआर के माध्यम से, इसके भी माध्यम से क्या करता है? तरलता को, मनी फ्लो को क्या है? कंट्रोल करता है, मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे सीआरआर को उसने क्या बढ़ा दिया। यदि मान लीजिए सीआरआर को उसने क्या किया? 8% कर दिया। बैंक कितना? 8% ले आके कहाँ? आरबीआई के पास रखेंगे। किसके पास? आरबीआई के पास रखेंगे। तो तरलता की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे इस तरह से इसको आप समझ लीजिए कि जो आरबीआई, ये आरबीआई है, ये हमारा बैंक है। आरबीआई क्या किया? उसने सीआरआर का जो परसेंटेज है उसने 8% यदि रखता है, तो मार्केट में क्या तरलता की मात्रा क्या कम हो जाएगी, क्योंकि अब पैसा यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है। यदि इसने घटा किसी को कितना 5% कर दिया, कितना 5% यदि कर देता है, तो मार्केट में क्या तरलता की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके माध्यम से भी क्या है? मौद्रिक नीति को क्या नियंत्रित करता है, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। ये किस लिए करता है? आरबीआई सीआर को रखवाता है तो किस लिए रखता है? ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में क्या बैंकों का नियमन किया जा सके। मान लीजिए कोई परिस्थिति आ गई या बैंक दिवालिया होने वाला है, तो उन स्थितियों में इसका क्या करता है? वो यूज करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो ये एनडीटीएल आया, इसके बारे में आगे देखेंगे। यहाँ पर बस कल इतना समझ लीजिए कि एनडीटीएल सबका अलग अलग होता है। जिस तरह से लेखा जोखा होता है, कितना जमा हुआ, कितना उधार हुआ, इन सब का जो लेखा जोखा होता है उसी को हम एनडीटीएल कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं। तो जो सीआर होता है वो तो ब्याज दर सबका सेम होता है, लेकिन जो एनडीटीएल, लेकिन सबका क्या? एनडीटीएल अलग अलग होता है। सीआरआर जो ब्याज दर होता है ये सेम होता है। आरबीआई क्या सारे बैंकों पे 5% लगा दिया है, लेकिन क्या एनडीटीएल सबका क्या अलग अलग होने से आरबीआई के पास अलग अलग का राशि रखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ पीएनबी, क्या मान लीजिए? पीएनबी का जो एनडीटीएल आया, एनडीटीएल कितना आया? 1000 करोड़, 1000 करोड़। लेकिन वहीं पर एसबीआई है, क्या है? एसबीआई, इसका जो एनडीटीएल आया वो कितना आया? 500 करोड़। तो दोनों का जो 5% इसका निकाल करके, यदि आरबीआई कितना 5% से यार लगाया, तो इसका निकाल करके यानी कितना? 50 करोड़, 50 करोड़ बैंक आरबीआई के पास रखेगा। और इसका भी 5% वो निकाल करके कितना? 25 करोड़ आएगा। तो 25 करोड़ बैंक जो है आरबीआई के पास रखेगा। बैंक कहाँ रखेगा? आरबीआई के पास रखेगा। बैंक कहाँ पर ले जाकर रखेगा? आरबीआई के पास रखेगा।